वेल गाइस, तो फाइनली AEW के इस साल का आखिरी डायनामाइट न्यू ईयर स्मैश ओवर हो चुका है। और गाइस, आज इस वीडियो के अंदर हम AEW के इस साल के आखिरी डायनामाइट AEW डायनामाइट न्यू ईयर स्मैश का रिव्यू करेंगे। और गाइस, मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या हुआ AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जब वार्डलॉ ने फेस किया समोआ जो को TNT चैंपियनशिप के लिए। और गाइस, इसके अलावा ओवरऑल पूरे शो के ऊपर हमें क्या कुछ चीजें देखने को मिली। वेल गाइस, बात करें यहाँ पर AEW के डायनामाइट के ओपनिंग की, तो गाइस यहाँ पर आज AEW के डायनामाइट शो के ओपनिंग के ऊपर हमें ब्रायन डेनियल्सन और इथन पेज का सिंगल मैच देखने को मिलता है, जहां पर मैच के शुरू होने के पहले हमें अरीना में MJF का म्यूजिक प्ले होते हुए दिखाई देता है। और गाइस, यहां पर इथन पेज और ब्रायन डेनियल्सन के इस मैच को देखने के लिए MJF हमें लग्जरी बॉक्स में बैठे हुए दिखाई देते गए। बट गाइस, बात करें यहां पर इथन पेज और ब्रायन डेनियल्सन के इस मैच की, तो गाइस यहां पर इथन पेज और ब्रायन डेनियल्सन के इस मैच के अंदर हमें इथन पेज की तरफ से स्टॉकली हाथवे इस मैच में इंटरफियर करते हुए दिखाई देते गए। बट गाइस, इसके बावजूद भी ब्रायन डेनियल्सन फाइनली मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर इथन पेज को हराकर इस मैच को जीत जाते गए। और गाइस, यहां पर रीगल स्ट्रेच के साथ ब्रायन डेनियल्सन इस मैच को जीत चुके गए, जहां पर मैच के खत्म होने के बाद ब्रायन डेनियल्सन हमें MJF को स्टेयर डाउन करते हुए दिखाई देते गए। बट गाइस, इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें AEW डायनामाइट के मेन इवेंट पर समोआ जो और वार्डलॉ के TNT चैंपियनशिप का वीडियो पैकेज देखने को मिलता है, जहां पर इस वीडियो पैकेज के बाद रूनी पकेट AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें AEW सुपरस्टार वार्डलॉ के साथ इंटरव्यू लेते हुए दिखाई देती गए। और गाइस, यहां पर वार्डलॉ उनके इंटरव्यू में ज्यादा कुछ कहते उससे पहले ही AEW के डायनामाइट के ऊपर हमें समोआ जो वार्डलॉ के ऊपर स्टील पाइप से अटैक करते हुए दिखाई देते गए, जिसकी वजह से वार्डलॉ को काफी सीरियस इंजरी हो जाती गए। बट गाइस, इसके बाद AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें रूनी पकेट AEW के मेडिकल टीम के साथ डॉर्क कॉर्डर और हैंगमैन पेज को चेकआउट करते हुए दिखाई देते गए। और गाइस, यहां पर AEW के डॉक्टर्स ये कहते गए कि अगर हैंगमैन पेज 2 हफ्तों के अंदर क्लियर हो जाते गए तो गाइस वो AEW के अंदर जॉन मॉक्सली को फेस कर पाएंगे। बट गाइस, इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें ROH वर्ल्ड चैंपियन क्लॉडियो कोस्टोंगली एंड जॉन मॉक्सली वर्सेस टॉप फ्लाइट के बीच में एक नॉर्मल टैग टीम देखने को मिलता है। और गाइस, यहां पर आज इस टैग टीम मैच के लिए क्राउड की तरफ से काफी लाउड चैंट होता है, क्योंकि गाइस यहां पर इस मैच के लिए जब भी जॉन मॉक्सली टैग करते गए तो गाइस क्राउड पूरी तरह से हाइप हो जाती गए। और गाइस, मुझे पर्सनली ये मैच काफी ज्यादा बढ़िया लगा है, क्योंकि गाइस यहां पर टॉप फ्लाइट के हाई फ्लायर होने के बाद भी टॉप फ्लाइट ने इस मैच के अंदर काफी तगड़ा कंपीट किया है। बट गाइस, यहां पर फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर हमें जॉन मॉक्सली डांटे मार्टिन के ऊपर पैराडाइम शिफ्ट हिट करते हुए दिखाई देते गए। तो गाइस, वहीं क्लॉडियो कोस्टोंगली अपर कट के साथ इस मैच को उनके टीम के लिए जीत लेते गए। बट गाइस, इसके बाद AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें रूनी पकेट, किप सेबियन, पेनेलोपी फोर्ड और ऑरेंज कैसिडी का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर किप सेबियन AEW के बैटल रॉयल के अंदर ऑरेंज कैसिडी को एलिमिनेट करने को लेकर बात करते हुए दिखाई देते गए। और गाइस, यहां पर ये सेगमेंट चल ही रहा होता है, तभी यहां पर ट्रेंट उन्हें इंटरप्ट करते गए और ट्रेंट ये कहते गए कि उन्होंने किप सेबियन को इस मैच से एलिमिनेट किया था। और गाइस, इसीलिए AEW के अंदर ट्रेंट और किप सेबियन दोनों को AEW के ऑल एटलांटिक चैंपियनशिप का शॉट मिलना चाहिए। जिसके बाद की AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें FTW वर्ल्ड चैंपियन हुक एक्शन में देखने को मिले। और गाइस, यहां पर AEW के डायनामाइट के ऊपर हुक हमें इंडिपेंडेंट रेसलर बैरम लेक्स को फेस करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर मात्र 1 से 1.5 मिनट के अंदर हुक बैरम लेक्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके इस मैच को बिल्कुल ही आराम से जीत लेते गए। बट गाइस, इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर मैच के खत्म होने के बाद स्टॉकली हाथवे, ली मोनोट्री और बिग बिल ये सभी हमें रिंग में आते हुए दिखाई देते गए। और गाइस, यहां पर ये सभी रिंग में आकर हुक पर अटैक करते उससे पहले ही जंगल बॉय फॉर्म के ऊपर अटैक कर देते गए। और गाइस, यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हुक और जंगल बॉय आज हमें फॉर्म की जमकर पिटाई करते हुए दिखाई देते गए। बट गाइस, इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें AEW के अंदर क्रिस जेरिको का वीडियो पैकेज देखने को मिलता है, जहां पर AEW के इस वीडियो पैकेज के अंदर क्रिस जेरिको रिकी स्टार को फेस करने को लेकर बात करते गए। बट गाइस, इसके बाद AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें रूनी पकेट, स्वर्व स्ट्रिकलैंड और उनके फैक्शन के न्यू मेंबर्स के इंटरव्यू लेते हुए दिखाई देते गए, जहां पर बेसिकली इस इंटरव्यू के अंदर स्वर्व स्ट्रिकलैंड, पार्कर बुलडॉग्स और उनके फैक्शन के न्यूएस्ट मेंबर को लेकर बात करते गए। बट गाइस, यहां पर ये इंटरव्यू चल ही रहा होता है, तभी AEW के डायनामाइट शो के ऊपर व्हीलर यूता स्वर्व स्ट्रिकलैंड को इंटरप्ट करते गए। और गाइस, व्हीलर यूता स्वर्व स्ट्रिकलैंड को चैलेंज करते गए, जिसके बाद की AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें इलीट और इलीट वर्सेस डेथ ट्रायंगल का AEW का ट्रियो चैंपियनशिप का बेस्ट ऑफ 7 सीरीज मैच देखने को मिलता है। और गाइस, लास्ट वीक इन दोनों टीम्स के नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच के बाद AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर हमें इलीट और डेथ ट्रायंगल के बीच में फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच देखने को मिलता है, जो कि आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त मैच था। क्योंकि गाइस, यहां पर इस मैच के अंदर इन 6 रेसलर्स ने काफी सारे वेपन का यूज किया है
और गाइज जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी प्रीव्यू वीडियो में कहा था, ये मैच AEW के रिंग में कम AEW के रिंग साइड एरिया पर ज्यादा हो रहा था, क्योंकि गाइज यहाँ पर मैच की शुरुआत ही AEW के पार्किंग लॉट एरिया से होती गई, जिसके बाद की AEW के स्टेज पर ब्रॉल करते समय रे फिनिश AEW के स्टेज से डाइव लगा देते गए। तो गाइज वहीं केनी ओमेगा मिड ईयर में वी ट्रिगर हिट कर देते गए। और गाइज यहाँ पर ओवरऑल इस पूरे मैच के अंदर आज पूरी तरीके से नॉन स्टॉप एक्शन था, जहां पर काफी शानदार और ब्रूटल मैच के बाद फाइनली मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर केनी ओमेगा और रे फिनिश ब्रॉल करते करते अरीना के अंदर चले जाते गए, जहां पर पैक AEW के रिंग के अंदर मैट जैक्सन और निक जैक्सन पर अटैक करने के बाद उनका फिनिशर ब्रूटलाइजर हिट करते गए। बट गाइज यहाँ पर मैट जैक्सन मैच के अंदर टैप आउट करते उससे पहले ही केनी ओमेगा रे फिनिश के ऊपर AEW के स्टेज से नीचे टेबल के ऊपर वन विंग एंजल हिट कर देते गए। और गाइज केनी ओमेगा के वन विंग एंजल के साथ केनी ओमेगा एलीट इस मैच को जीत जाते गए। बट गाइज इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें दी अक्लेम का म्यूजिक वीडियो देखने को मिलता है, जहां पर अक्लेम के इस म्यूजिक वीडियो के अंदर अक्लेम जेफ जैरेट का और उनके ग्लोबल फोर्स रेसलिंग का मजाक उड़ाते गए। और गाइज यहाँ पर बेसिकली AEW के अंदर इस म्यूजिक वीडियो के अंदर जेफ जैरेट और अक्लेम के स्टोरी लाइन को फिर से बिल्ड किया गया है। बट गाइज इसके बाद फाइनली AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें AEW के वुमेन डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच देखने को मिला, जहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें एना जे एंड टाइमेलो वर्सेस रूबी सोहो और विलो नाइटिंगेल के बीच में एक नॉर्मल टैग टीम मैच देखने को मिलता है। और अगर बात करें यहाँ पर ओवरऑल इस पूरे मैच की, तो गाइज मुझे आज ओवरऑल ये मैच ज्यादा कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि गाइज यहाँ पर ये मैच एक एवरेज मैच था, जहां पर मैच में रूबी सोहो की शुरुआत में ही जमकर पिटाई हो जाती गई। और गाइज यहाँ पर बेसिकली इस पूरे मैच के अंदर हमें ज्यादातर टाइमेलो और एना जे डोमिनेट करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर फाइनली मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर हमें एना जे रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करते हुए दिखाई देती गए। और गाइज इसी चीज का फायदा उठा के टाइमेलो चेयर शॉट हिट करती गए। और गाइज इसके बाद टाइमेलो TKO के साथ इस मैच को उनके टीम के लिए जीत लेती गए। और गाइज यहाँ पर इस मैच के विनर रही एना जे एंड टाइमेलो। बट गाइज इसके बाद AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें रोनी पकेट रिकी स्टार के इंटरव्यू लेते हुए दिखाई देती गए, जहां पर रोनी पकेट रिकी स्टार के इस इंटरव्यू के अंदर रिकी स्टार 4 जनवरी को क्रिस जेरिको को फेस करने को लेकर बात करते हुए दिखाई देती गए। और गाइज रिकी स्टार ये कहते गए कि AEW के पहले 2023 डायनामाइट शो के ऊपर रिकी स्टार क्रिस जेरिको को उनकी औकात दिखाने वाले गए। बट गाइज यहाँ पर आज AEW के डायनामाइट शो पर इन सभी मैचेस के बाद फाइनली AEW डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर हमें AEW का TNT चैंपियनशिप देखने को मिला, जहां पर AEW डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर वार्डलो और समोआ जो के बीच में TNT चैंपियनशिप होता है। और गाइज यहाँ पर ओरिजिनली मैच के शुरू होने के बाद वार्डलो इस मैच में काफी ज्यादा इंजर्ड होने की वजह से समोआ जो के साथ कंपीट नहीं कर पाते गए। और गाइज ओवरऑल आज इस पूरे मैच के अंदर समोआ जो ने वार्डलो की बहुत ही जमकर पिटाई की गई। और गाइज क्योंकि मैच के शुरू होने के पहले AEW के बैक स्टेज पर समोआ जो ने ऑलरेडी वार्डलो पर अटैक कर दिया था, तो गाइज इसीलिए आज ओवरऑल इस पूरे मैच के अंदर वार्डलो के बार बार कोशिश करने के बाद भी समोआ जो इस मैच के अंदर वार्डलो को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते गए। और गाइज यहाँ पर मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर वार्डलो के अनकॉन्शियस होने के बाद समोआ जो रियर नेकेड चोक हिट कर देते गए, जहां पर समोआ जो के रियर नेकेड चोक के साथ समोआ जो वार्डलो को सबमिट करके इस मैच को जीत जाते गए। और गाइज यहाँ पर करीबन 8 महीनों के अंदर वार्डलो AEW के अंदर उनका पहला सिंगल मैच हार चुके गए। बट गाइज यहाँ पर समोआ जो के TNT टाइटल को रिटेन करने के बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जब वार्डलो अरीना को लीव करने वाले होते गए, तो गाइज यहाँ पर समोआ जो दोबारा से वार्डलो पर अटैक कर देते गए। और गाइज इसके बाद समोआ जो रिंग के अंदर से कैंची को निकाल के वार्डलो को बाल को काट कर AEW के रिंग में वार्डलो का मजाक उड़ाते गए। बट गाइज तभी यहाँ पर AEW के अरीना के अंदर हमें डार्बी एलन का म्यूजिक प्ले होते हुए दिखाई देता है। और गाइज यहाँ पर पीछे से डार्बी एलन समोआ जो पर स्केटबोर्ड से अटैक कर देते गए, जिसके बाद की समोआ जो रिंग को छोड़कर भाग जाते गए। और गाइज यहाँ पर AEW डायनामाइट के एंडिंग के ऊपर डार्बी एलन AEW के TNT टाइटल को रेस करते गए। वेल गाइज यहाँ पर AEW का आज डायनामाइट जिस तरीके से एंड हुआ है, उसको देखकर अब ये चीज तो बिल्कुल ही क्लियर हो चुकी है कि डार्बी एलन अब समोआ जो के अगले चैलेंजर होने वाले गए। वेल गाइज आपको AEW के इस साल का आखिरी डायनामाइट शो कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ AEW के 2023 के पहले डायनामाइट के रिव्यू के साथ। बट गाइज फिलहाल के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।